हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के जो फर्स्ट बुक है, लास्ट चैप्टर फिफ्थ जो है टर्म 1 के लिए उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड बुक पे स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी बैक टू बैक आप लोगों को ज्योग्राफी के बच्चे काफी परेशान हो रहे थे कि मैम आपने उसके एमसीक्यूज अपलोड नहीं किए अभी तक। बेटा अब बहुत जल्दी आप लोगों को 2-4 दिन के अंदर जो भी सेकंड बुक के चैप्टर्स है, एक एक दिन में हो सकता है मैं 2-2 एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड कर दूं। बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर ये सारा सिलेबस आप लोगों को कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग जैसे दूसरे चैप्टर के हम लोग रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ज्योग्राफी के भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज क्या है आपको पता है, फ्राइडे है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे में भी मैं 3 दिन में सारा सिलेबस कवर कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 5 प्रिमिटिव एक्टिविटीज। देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग समझते केवल एग्रीकल्चर को ही इसमें शामिल किया जाता है, बट इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी में केवल एग्रीकल्चर नहीं आते, उसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में स्टडी करेंगे। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। कुछ जो है देखिए मैंने एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस में से थे उसमें से कवर किए, बाकी मैंने बुक के बीच में इसमें से बहुत सारे बनाए। साथ ही साथ में एसर्शन और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। तो आप लोग जैसे वीडियो स्टार्ट करेंगे आप लोग ये सारा तो एनसीईआरटी का, तो ऐसा नहीं है। शुरू के 2-4 क्वेश्चन जो है पूरे एनसीईआरटी के, उसके बाद बीच बीच में हमने लिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहला एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इसमें कौन सा जो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? ऑप्शन दे रखा है कॉफी, वीट, शुगर केन और रबर। तो इसका आंसर है वीट जो है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। कि इसमें से कौन से देश ऐसा है जिसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा? रशिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, इंडिया। तो इसका आंसर है बी, डेनमार्क। नेक्स्ट कह रहा है ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। कि फ्लावर को ग्रो करने को क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग कहते हैं, हम पढ़ेंगे ट्रक फार्मिंग पढ़ेंगे, फैक्ट्री फार्मिंग कहते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं। तो इसका आंसर है फ्लोरिकल्चर। आई होप सभी को बच्चे को आंसर पता ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द मोनोकल्चर। मोनो मतलब सिंगल, ध्यान रखना है। तो डेयरी फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो मोनो में सीधी सी बात है मिक्स्ड फार्मिंग तो कभी भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है मिक्स्ड। ये गलत मैंने गलती से किया है, इसको हम हटा देते हैं। ये जो है मिक्स्ड फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस। कह रहे इनमें से कौन सा ऐसे रीजन है जहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं किया जाता है? अमेरिकन, कैनेडियन प्रेरीज, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे होता है। पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ये भी बहुत पॉपुलर है। वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी बहुत पॉपुलर है। तो इसमें से कौन सा नहीं होता है? फिफ्थ का यूरोपियन का जो स्ट्रिप्स है, ये जो है इसका पार्ट नहीं है। इसमें आंसर होगा सी, यूरोपियन स्टिपेंड्स। नेक्स्ट हम आते हैं, कह रहे विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिमूव और हार्वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल और फूड। आपने देखा कि 3 सेक्टर्स हमने बेसिकली पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो कह रहा कौन सा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है जो क्या करता है? बेसिकली रिमूव हार्वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द, डायरेक्टली वो अर्थ से लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है रॉ मटेरियल या फूड। तो इसमें आंसर होगा जो डायरेक्टली वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर देम इनटू गुड्स। कि कौन सा सेक्टर है जो प्राइमरी से गुड्स लेता है और उसको बाद में क्या करता है, वो उसको रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर लेकर उसको गुड्स में कन्वर्ट करता है? तो उसका आंसर है सेकेंडरी। देखिए जितने मैन्युफैक्चरिंग काम होता है वो कहाँ पर होता है? सेकेंडरी के अंदर होता है। इसका आंसर है सेकेंडरी। अब यहाँ तक जो क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, एनसीईआरटी से थे, ज्यादा नहीं थे। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़ाते चले जाएंगे। तो कह रहे थे रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज्ड इन वेजिटेबल ओनली एंड द फार्मिंग इन नून। कह रहे द एक ऐसा रीजन जहाँ पे फार्मर बेसिकली किस में स्पेशलाइज्ड है? वेजिटेबल्स में। और ये जो इनका मार्केट होता है जहाँ पे ग्रो करते हैं उनका डिस्टेंस बहुत कम होता है और अपने सामान को लेकर तुरंत ही मार्केट में सेल कर पाते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग को क्या बोलते हैं? कॉपरेटिव फार्मिंग, विटिकल्चर, ट्रक फार्मिंग, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है 8th का ट्रक फार्मिंग। आपने देखा था ये ट्रक फार्मिंग जो है बेसिकली बहुत कम डिस्टेंस होता है, ओवरनाइट ये लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग। तो वेजिटेबल स्पेशलाइजेशन को। नेक्स्ट डैश मेथड ऑफ माइनिंग इज रिस्की एंड पॉइजनस गैस। इसमें कौन सा ऐसा मेथड? आप देखो माइनिंग के 2 मेथड पढ़े थे, एक में ओपन कास्ट या सरफेस, एक ही बात है। दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग, 2 तरह की माइनिंग हमने पढ़े थे। तो कह रहे कौन सा मेथड ऑफ माइनिंग है जिसमें वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस निकलती है, कई बार मतलब फ्लड आ जाते हैं, बहुत बार उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो वो कौन सा
मेथड ऑफ माइनिंग है कि ओपन कास्ट माइनिंग है, सरफेस माइनिंग है, अंडरग्राउंड माइनिंग है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है अंडरग्राउंड माइनिंग। ये माइनिंग बहुत खतरनाक होती है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड टूल्स की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग्स द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हमने देखा कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वहां पर क्या होते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर को जो भी वहां पे खेत होते थे उसको आग लगा देते थे और उसी को एज ए फर्टिलाइजर वो यूज कर लेते थे। थोड़ा टाइम उस पर फार्मिंग करते थे, फिर उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते थे ताकि जो कोई भी फर्टिलिटी है उसको वापस आ जाए। तो वही कह रहा है कि विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जिसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है? क्या एक्सटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को कहा जाता है, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को कहा जाता है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन को कहा जाता है, या मिक्स फार्मिंग को? तो इसका है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। पुराने जमाने के जो लोग हैं वो इस तरह के एग्रीकल्चर बेसिकली करते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग में? तो 11 में ध्यान से देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मार्केट ग्रेडिंग के अंदर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के अंदर, कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर। सिट्रस मतलब खट्टे जो होते हैं, जैसे जहाँ पे देखा आपने इसमें ज्यादातर जितने भी वाइन्स बनते हैं वो यहीं पे बनते हैं, अच्छे अच्छे फ्लेवर्स के, अच्छे अच्छे कैटेगरी के, और यहीं पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से सप्लाई होते थे। जो मेडिटेरियन फार्मिंग है वो यहाँ पे। द यूज ऑफ मिनरल इन एंशिएंट टाइम वाज लार्जली टू मेकिंग ऑफ, कि पुराने टाइम में जो भी मिनरल्स होते थे ये यूज किया जाते थे, किस लिए यूज करते थे? क्या केवल टूल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल और वेपन्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, एयर बी बोथ? तो इसका आंसर है 12th का कि डी। ये लोग पुराने जमाने में जो मिनरल्स थे वो दोनों ही चीजों के लिए यूज करते थे, टूल्स बनाने के लिए भी, यूटेंसिल और वेपन्स बनाने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज अ फ्यूचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ठीक नहीं है? पहला, लार्ज लैंड होल्डिंग कॉल स्टेट, बिल्कुल सही है। इसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये भी सही है। इसमें ये जो है डोमिनेंस ऑफ व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स, ये इसका सही नहीं है प्लांटेशन क्रॉप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये जो है सी है वो इसका ध्यान रखना कि वो उसका सही स्टेटमेंट नहीं है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, ग्रोइंग ग्रेप्स, जो साइंटिफिकली जो ग्रेप्स को ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर? इसका आंसर है बी, विटिकल्चर उसको बोलते हैं ग्रेप्स ग्रोइंग को। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्राइमरी एक्टिविटीज डिड द अर्लीस्ट ह्यूमन एंगेज, कि पुराने लोग जो आदि मानव थे बेसिकली प्रिमिटिव, उन्हीं के लिए यूज किया था, वो लोग प्राइमरी एक्टिविटी करते थे, क्या करते थे? हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे, हंटिंग और माइनिंग करते थे, दोनों ही काम करते थे, ए और बी या ओनली बी करते थे? तो इसका आंसर है हंटिंग और गैदरिंग, कि वो लोग जो केवल हंटिंग और गैदरिंग पे ही अपना पूरा जीवन चलाते थे स्टार्टिंग में, और इसीलिए उनको जितनी जरूरत होती थी उतना ही लेते थे। हमारी तरह ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बहुत ग्रीड था जिस कारण उन चीज़ों को नुकसान पहुँचा, तो चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचा, जितनी उनकी ज़रूरत होती थी प्रेज़ेंट में उतनी चीज़ों को यूज़ करते थे। यार आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन देयर कॉलोनीज़, कि जो कौन-सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ है यूरोपियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। तो प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, कोलकूज, मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका आंसर है ए, प्लांटेशन। कह रहा है दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज सक्सेसफुली प्रैक्टिस इन डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन और इटली। कह रहा है किस टाइप की जो फार्मिंग है बेसिकली वहां पे क्या आता है? डेनमार्क में, बेल्जियम में, स्वीडन में और इटली में। क्या मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या आता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग? तो 17th का आंसर है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अभी आपने देखा कि यहाँ पे इन सभी जगह पे जो कोऑपरेटिव फार्मिंग काफी ज्यादा सक्सेसफुल फार्मिंग के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इसको लडांग के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इसको कोलकूज के नाम से जाना जाता है। तो सॉरी, तो कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं जाना जाता? तो जो कोलकूज है वो कहीं पे इसका नाम नहीं है। ठीक है, तो कोलकूज आप याद रखेंगे कि इसका नाम नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें से कौन सा जो है इचिन का कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से कहीं पे भी इस नाम से नहीं जाना जाता। तो जो कोलकूज है
उसको कहीं पे भी इस नाम से नहीं जाना जाता। फिर कह रहा है जो फेजेंडाज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग, ये जो बेसिकली किसके ग्रो करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है बी, कॉफी के लिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। यहाँ पे ध्यान से देखना, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीजन। लार्जेस्ट जब EST लग जाते बच्चों में पढ़ते थे ना, वो जब किसी भी चीज के लिए बिगर, बिगर, बिगेस्ट, सबसे ज्यादा, सबसे कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के अंदर। ये चारों ही इसके अंदर आते हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा जो फेमस है। कह रहा है विच ट्राइब ऑफ प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस, कह रहा है विच ऑफ द ट्राइबल प्रैक्टिस, कौन सा ट्राइबल प्रैक्टिस है ट्रांसह्यूमेंस। अब दे रखा है पिग्मीज, रेड इंडियंस, भक्करवाल या मसाई, जिसका आंसर है भक्करवाल। 21 का आंसर है सी, भक्करवाल। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट रियर्ड इन द सहारा। सहारा में कौन सा एनिमल बेसिकली रियर्ड नहीं किया जाता है, शिप, कैमल, गॉट या प्लेटोपस। इसका आंसर है डी। ये जो एनिमल है वो कहीं पे भी सहारा में आपने देखा होगा नहीं है, तो इसका आंसर है आपके पास डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं डी, कि नेम द सीजन माइग्रेशन प्रैक्टिस बाय गुजर, बकरवाल, गडीज, भोतियाज एंड ऑफ द हिमालय रीजन, कि कौन सा बेसिकली नेम द सीजन बताना है कि जहां पे वो माइग्रेशन प्रैक्टिस किया था। माइग्रेशन मतलब कि वो एक जगह समर में वो एक जगह से दूसरे चले आते हैं, फिर विंटर में फिर वापस आते हैं, इस तरह की वो माइग्रेशन एक दूसरे से करते रहते हैं। क्या उसे हम क्या बोलते हैं, याक ट्रेड बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमनिस बोलते हैं, ये सब्सटेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसका आंसर है सी, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स। 23 का सी। नेक्स्ट कह रहा है कि डेनमार्क इज नोन फॉर, डेनमार्क बेसिकली किस चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए इसकी पॉपुलैरिटी है। तो अगर हम बात करें तो डेनमार्क जो है वो डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, डेयरी फार्मिंग डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्क ऑफ जो सिनोना जो है, सिनकोना ट्री है, वो क्या यूज करने के लिए, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री यूज फॉर मेकिंग रबर, टैमिन, क्विनीन, गम। तो कई लोग इसको क्वाइनाइन बोलते हैं, कई लोग इसको क्विनीन बोलते हैं, तो अपने आप प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप लोग देख लेगा, पर स्पेलिंग जो है क्विनीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी, इसमें से कौन सा जो है प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। फॉरेस्ट्री बिल्कुल है, फिशिंग वो भी है, हंटिंग बिल्कुल है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइमरी के अंदर नहीं आता। सेकेंडरी एक्टिविटी में हमने देखा है कि जहाँ पे हम प्राइमरी मतलब सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो कौन सा एक्टिविटी होता है, प्राइमरी। ने कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन देयर कॉलोनीज, यूरोपियन के द्वारा कौन से मेथड एग्रीकल्चर का जो है उसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर है 27 का प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेयरी फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड, कौन से ऐसा देश है जहाँ पे डेयरी फार्मिंग जो है वहां पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। ईस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या तास्मानिया। तो 28 का आंसर है ए, साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर जो बेसिकली डेयरी फार्मिंग का काम वहां पर नहीं देखा गया। 28 का ए। नेक्स्ट है देयर इज नो ऑफ सीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग, किस फार्मिंग के अंदर कोई ऑफ सीजन नहीं होता, यानी कि कभी कहते हैं ना कि भैया इसका सीजन नहीं है, तो कौन से फार्मिंग के अंदर, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में क्या ऑफ सीजन नहीं होता, डेयरी फार्मिंग में ऑफ सीजन नहीं होता, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। तो 29 का आंसर है बी, डेयरी फार्मिंग जो है बेसिकली उसमें कभी भी ऑफ सीजन जैसी चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग में कौन सा इसका कैरेक्टर नहीं है। तो 30th का जो ऑप्शन आपके पास 4 दे रखा है, पहला कि इंट्रोड्यूस मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सच एज डेनमार्क, नीदरलैंड, बिल्कुल ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग वहीं पे यूज किया गया है। गवर्नमेंट फिक्स टारगेट टू द क्रॉप एंड परचेज ऑन द प्री डिफाइंड प्राइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है और जो प्री डिफाइंड प्राइस है तो उसी पे बाई कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स, बिल्कुल सही, कोऑपरेटिव फार्मिंग का एम ही होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प फार्मर्स, ये भी सही है, तो कौन सा सही नहीं है, बी, गवर्नमेंट फिक्स करती है टारगेट क्रॉप का और जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है उसी पे सरकार खरीद लेती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसने पूछा नॉट प्रैक्टिस कैरेक्टर। अब इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग हैज बिकम, आज के टाइम में जो गैदरिंग है वो क्या बन चुका है, हिस्टोरिकल बन चुका है, फेमस हो चुका है, कमर्शियल हो चुका है, सोशल हो चुका है। तो 31 का आंसर है सी, कि आज के टाइम में क्या हो चुका है, कमर्शियल हो चुका है, बड़े लेवल पे ये सब चीजें होने लगी है। नेक्स्ट कह रहा है
कि द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगिन विद जो माइनिंग का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ टूल्स बनाने के लिए, वेप बनाने के लिए, मशीनरी बनाने तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह रहा ओपन कास्ट माइनिंग इज़ द ईज़ीएस्ट एंड द डैश वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स। जो ओपन कास्ट माइनिंग है, जो सरफेस माइनिंग भी कहते हैं, वो बहुत ही आसान एंड डैश क्या मोस्ट एक्सपेंसिव वे है माइनिंग का? एक्सपेंसिव है, चीपेस्ट है या नन ऑफ दैट? इसका आंसर है चीपेस्ट वे। कह रहा लिव स्टॉक रियरिंग इन स्टॉल एंड पेन्स इज कॉल्ड। जिसमें लिव स्टॉक जो लाइव स्टॉक होता है जिसमें हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। जहाँ पे ट्रक फार्मिंग उसी के नीचे पैराग्राफ देखोगे तो आपको फैक्ट्री फार्मिंग उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। अब असर्शन में देखिए इंडिपेंडेंटली हमको 2 स्टेटमेंट अलग-अलग पढ़ना है। पहला कह रहा है कि असर्शन कि मार्केट ग्रेडिंग इज प्रैक्टिस नियर अर्बन एरिया। जो मार्केट ग्रेडिंग गार्डनिंग का काम है वो ज़्यादातर अर्बन एरिया शहरों के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। रीजन है कि हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर लोकेटेड इन द अर्बन एरिया, ये भी सही है। क्या इनके बीच में कनेक्शन है? बिल्कुल है। ऊपर कह रहा है कि भैया मार्केट गार्डनिंग का काम अर्बन एरियाज़ में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहीं पे हाई इनकम के जो लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं। देखो जहाँ पर जिस चीज़ की मार्केट अवेलेबल होगी वहीं पे तो किया जाएगा। अब गाँव के अंदर आप लोग एग्रीकल्चर करोगे तो अपना सामान गाँव में ही जाके बेचोगे, तो गाँव में क्यों खरीदेगा? हर गाँव में तो हर कोई जनता फार्मर है। अगर हर कोई फार्मिंग का काम ही कर रहा है तो आप अपने मार्केट को गाँव में नहीं बना सकते, समझ में आया? तो आपको ऐसे जगह पे चीज़ें जाके बेचनी पड़ेंगी जहाँ पे वो चीज़ नहीं मतलब होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो उसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ अ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द मॉनसून एशिया, कि भैया प्रैक्टिकली नहीं है, क्या कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अब देखो यहाँ पे रीज़न भी समझ में आ रहा है कि ड्यू टू डिफरेंस रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल। देखिए हर जगह का अपना सॉइल अलग है, क्लाइमेट अलग है, टेम्परेचर अलग है, बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जिसके कारण हर जगह पर आप एक जैसी खेती नहीं कर सकते। तो ये भी बिल्कुल सही है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी असर्शन और रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट कह रहा है कि पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्क्स। हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। जैसे कि व्हाइट कॉलर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, जब काम करते हैं उनको रेड कॉलर जॉब्स कहते हैं। तो यही जो लोग जो प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं उनको क्या कहा गया था? रेड कॉलर वर्कर्स कहा गया था। अब रीजन है कि द नेचर ऑफ देयर वर्क इज आउटडोर, क्योंकि घर के बाहर काम करते हैं। क्योंकि जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, फार्मिंग का, फिशिंग का, ये सब जो है घर के अंदर आप नहीं करते, इंडोर एक्टिविटीज नहीं हो सकती, इसके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है और ये इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू पास्चर्स और माउंटेन ड्यूरिंग समर। ये प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया में जाते हैं और अगेन वापस फिर माउंटेन से प्लेन एरिया में विंटर में वापस हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बेसिकली जो 38 क्वेश्चन को बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं? अपने आप को सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है कि डेयरी फार्मिंग इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। रीजन क्या रहा है? हाँ, जो सच में क्या जो डेयरी फार्मिंग महंगा है। क्यों? इसमें एनिमल को रखने के लिए, उसके स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो ये बिल्कुल सही है और जो असर्शन को एक्सप्लेन रीजन बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है। तो ये क्या हुआ? सही, इसका ए ऑप्शन हो गया। आपको बेसिकली क्या करना है कि दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है। अगर ऊपर स्टेटमेंट नीचे कोई कनेक्शन दिख रहा है, हाँ इसीलिए, क्योंकि, तो उसका क्या होगा कि हाँ सही एक्सप्लेनेशन है। दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर उनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो नॉट एक्सप्लेनेशन। और अगर एक सही है एक गलत है फिर तो आपको सी डी में से देखना पड़ेगा कौन सा है। कह रहा है विच इज नॉट अ मेन रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। तो कह रहा है इसमें से कौन सा जो है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का रीजन नहीं है। तो इसका जो आंसर है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है कि इसका आंसर 40th का आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में विच इज नॉट अ मेन रीजन फॉर कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कनाडा, तस्मानिया, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है और ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा ठीक है कि हम इस पे बनाते हैं, थोड़ा टाइम लग गया। मैंने सोचा एसर्शियल रीजन को भी ले लेते हैं, चैप्टर में से बीच में से सब क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि देखिए एक ही वीडियोस बनाए लेकिन वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, हेल्पफुल हो, ताकि पूरा चैप्टर के जो एमसीक्यू आप लोगों से कवर हो सके। इसमें शुरू से लेकर एंड तक माइनिंग एंड में टॉपिक है, वहाँ तक मैंने सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। साथ में असर्शन रीजनिंग लिया इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया। अब हम लोग बिल्कुल भी
मेरे पास सारे नोट्स बने हुए हैं, तो बहुत जल्दी आप लोगों को जो सेकंड बुक के जो 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, वो आप लोगों को बहुत जल्दी बिल्कुल मिल जाएँगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई स्पेसिफिक आप वीडियोज़ चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।